12 अगस्त सावन सोमवार अष्टमी को 31 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करें। 3 दिन पहले ही बता दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें। आपको बता दें कि आने वाले 12 अगस्त सावन सोमवार अष्टमी का शुभ दिन पडीडीएच रहा है और इस दिन आपने परसों की कथा में गुरुजी का बताया हुआ 31 चावल के दाने वाला उपाय कर लिया तो आपके मनोकामनाओं को पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 12 अगस्त अष्टमी का ये शुभ दिन साल में एक बार आता है। इसलिए हमने आपको 3 दिन पहले ही इस उपाय को बता रहे हैं ताकि आपसे कोई भी भूल चूक ना हो, क्योंकि इस दिन बनने वाले शुभ योग आपके द्वारा किया गया कोई भी पूजा पाठ और उपाय आपको चमत्कारी रूप से लाभ दिलाएगा। इसीलिए उन लोगों को यह उपाय जरूर करना चाहिए जिन्होंने बहुत सी पूजा पाठ और उपाय किए हो लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आप गुरु जी का बताया हुआ 31 चावल के दाने वाला उपाय इस खास दिन कर लेंगे तो आप अपने जीवन में वो हर चीज पा सकते हैं जो आने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी, क्योंकि आपके पास ये आखिरी मौका बचा है। बहुत से लोगों ने इस उपाय को पहले किया भी होगा, लेकिन अगर इस सावन सोमवार अष्टमी आप भी ये उपाय कर लेते हैं तो महादेव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय को कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। घर की सुख शांति के लिए अगर घर का कोई बड़ा सदस्य इस उपाय को करता है या माताएं बहनें इस उपाय को करती हैं तो यकीन मानिए किसी भी एक सदस्य द्वारा इस उपाय को करने से आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहेगी। महादेव की कृपा से परिवार के हर एक सदस्य को अपने किए गए कामों में सफलता मिलेगी। इस उपाय को आप अगर सुबह सवेरे स्नान करने के बाद शिव जी की पूजा करने के साथ साथ करते हैं तो आपको अत्यंत लाभ मिलेगा, लेकिन अगर सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम को प्रदोष काल में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सावन सोमवार अष्टमी के दिन आपके द्वारा की गई पूजा पाठ और खास करके 31 चावल के दाने वाला उपाय करने से शिव जी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। चलिए जान लेते हैं इस उपाय को करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी और इस उपाय को कैसे करना है, क्योंकि कब करना है यह तो आपको पता चल चुका है कि सुबह या शाम किसी भी टाइम आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को अगर करते हैं तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा। उपाय करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है 21 चावल के दाने। ये चावल के दाने आप अपने घर में मौजूद चावल में से ही चुनकर ले सकते हैं। चुनकर लेने से मतलब है कि चावल का एक एक दाना बिल्कुल साबुत होना चाहिए, उसमें कोई दाग धब्बे या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा और साबुत चावल का दाना ही आपको उपाय करने के लिए लेना है। इसके अलावा आपको 31 हरी मूंग के दाने चाहिए। हरी मूंग की दाल आपको नहीं लेनी है। हरी मूंग के दाने यानी खड़ी हरी मूंग आपको लेनी है। बिल्कुल साफ सुथरी चुनी हुई साबुत हरी मूंग के दाने ही लेना है। इसके अलावा आपको शिवजी की सबसे प्रिय चीज 31 बेलपत्र भी लेना है। बेलपत्र अगर आप खरीदते हैं तो सोमवार के दिन खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप पेड़ से तोड़कर लाने वाले हैं तो सोमवार के दिन बेलपत्र को न तोड़े, रविवार को सूर्यास्त से पहले ही तोड़कर रख दें। अब अगर आप उपाय सुबह सवेरे कर रहे हैं तो आपको साथ में तांबे के लोटे में घर का शुद्ध जल लेना है। साथ में शुद्ध घी का एक दीपक भी जरूर लें, लेकिन अगर आप यही उपाय शाम को करने वाले हैं तो आपको सिर्फ दीपक ही लेना है, जल की जरूरत नहीं होगी। चलिए जान लेते हैं उपाय कैसे करना है। उपाय करने के लिए आप इन सारी चीजों को लेकर अपने घर के पास के किसी शिव मंदिर में जाएं और वहां जाने के बाद सबसे पहले आप मंदिर में चौखट के दाहिनी तरफ 31 चावल के दाने रख दें। ध्यान रहे चावल के दाने ऐसे रखें कि आने जाने वालों के पैरों से ना लगे, क्योंकि अगर किसी के पैर से यह चावल के दाने लगते हैं तो आपका उपाय सफल नहीं होगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। चावल के दाने चौखट के दाहिनी तरफ रखने के बाद वहां खड़े होकर हाथ जोड़कर आप महादेव से अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें या आपकी जो भी परेशानी है उसे दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद आप मंदिर के अंदर उस जगह पर जाएं जहां नंदी महाराज की मूर्ति लगी है। नंदी महाराज की मूर्ति का एक पैर उठा हुआ होता है। उस उठे हुए पैर के पास आपको अपने साथ लाए हुए 31 हरी मूंग के दाने रखने हैं। मूंग के दाने पैरों के पास रखने के बाद हाथ जोड़कर आप नंदी महाराज से भी वही प्रार्थना करें
जो आपने चावल के दाने रखते समय महादेव से किए थे। अब इसके बाद आपको सीधा जाना है शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पास आप उस तरफ खड़े हो जाएं जहां जलधारी होती है, यानी जहां से जल गिरता है वो जगह माता अशोक सुंदरी की जगह मानी जाती है। वहां खड़े होकर आप एक साथ पूरे 21 बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र को पहले आप अपने उल्टे हाथ की हथेली पर एक साथ एक के ऊपर एक अच्छे से जमा लेना। उसके बाद सीधे हाथ से बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पे आप पीले चंदन का टीका लगा सकते हैं या फिर पीले चंदन से ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप सादा बेलपत्र भी शिवजी को अर्पित करेंगे तो भी आपको उनकी भरपूर कृपा मिलेगी। बेलपत्र आपको ऐसे अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी का हिस्सा आपकी तरफ हो और बेलपत्र का ऊपरी हिस्सा शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। सारे बेलपत्र चढ़ाने के बाद आप वहां खड़े होकर हाथ जोड़कर शिवजी से प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए या अपने किसी भी परेशानी या कष्ट का अंत करने के लिए। जो भी प्रार्थना आपने पहले की थी वही प्रार्थना यहां भी आप करें। अगर आप सुबह के समय उपाय कर रहे हैं तो बेलपत्र चढ़ाने के बाद अपने साथ लाए गए लौटे के जल को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें और शिवलिंग के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर जरूर रख दें। और अगर आप शाम के समय यानी प्रदोष काल में इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको जल अर्पित नहीं करना है। चावल, हरी मूंग के दाने और बेलपत्र चढ़ाने के बाद आपको सिर्फ शिवलिंग के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर रखना है और हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 51 या 108 बार जाप करना है और महादेव से अपने परिवार के सुख समृद्धि की प्रार्थना करनी है। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। धीरे धीरे आपकी सारी दुख तकलीफें खत्म होने लगेगी। महादेव की कृपा से आपके जीवन का हर सपना पूरा होगा। 12 अगस्त, सावन सोमवार, अष्टमी को 31 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करें। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे। 12 अगस्त, सावन सोमवार, अष्टमी को 31 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करें। 3 दिन पहले ही बता दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें। आपको बता दें कि आने वाले 12 अगस्त सावन सोमवार अष्टमी का शुभ दिन पडीडीएच रहा है और इस दिन आपने परसों की कथा में गुरुजी का बताया हुआ 31 चावल के दाने वाला उपाय कर लिया तो आपके मनोकामनाओं को पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 12 अगस्त अष्टमी का ये शुभ दिन साल में एक बार आता है। इसलिए हमने आपको 3 दिन पहले ही इस उपाय को बता रहे हैं ताकि आपसे कोई भी भूल चूक ना हो, क्योंकि इस दिन बनने वाले शुभ योग आपके द्वारा किया गया कोई भी पूजा पाठ और उपाय आपको चमत्कारी रूप से लाभ दिलाएगा। इसीलिए उन लोगों को यह उपाय जरूर करना चाहिए जिन्होंने बहुत सी पूजा पाठ और उपाय किए हो लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। तो आप गुरु जी का बताया हुआ 31 चावल के दाने वाला उपाय इस खास दिन कर लेंगे तो आप अपने जीवन में वो हर चीज पा सकते हैं जो आने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी, क्योंकि आपके पास ये आखिरी मौका बचा है। बहुत से लोगों ने इस उपाय को पहले किया भी होगा, लेकिन अगर इस सावन सोमवार अष्टमी आप भी ये उपाय कर लेते हैं तो महादेव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय को कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। घर की सुख शांति के लिए अगर घर का कोई बड़ा सदस्य इस उपाय को करता है या माताएं बहनें इस उपाय को करती हैं तो यकीन मानिए किसी भी एक सदस्य द्वारा इस उपाय को करने से आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहेगी। महादेव की कृपा से परिवार के हर एक सदस्य को अपने किए गए कामों में सफलता मिलेगी। इस उपाय को आप अगर सुबह सवेरे स्नान करने के बाद शिव जी की पूजा करने के साथ साथ करते हैं तो आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। लेकिन अगर सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम को प्रदोष काल में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सावन सोमवार अष्टमी के दिन आपके द्वारा की गई पूजा पाठ और खास करके 31 चावल के दाने वाला उपाय करने से शिव जी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। चलिए जान लेते हैं इस उपाय को करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी और इस उपाय को कैसे करना है, क्योंकि कब करना है
यह तो आपको पता चल चुका है कि सुबह या शाम किसी भी टाइम आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को अगर करते हैं तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा। उपाय करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है 21 चावल के दाने। ये चावल के दाने आप अपने घर में मौजूद चावल में से ही चुनकर ले सकते हैं। चुनकर लेने से मतलब है कि चावल का एक एक दाना बिल्कुल साबुत होना चाहिए, उसमें कोई दाग धब्बे या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा और साबुत चावल का दाना ही आपको उपाय करने के लिए लेना है। इसके अलावा आपको 31 हरी मूंग के दाने चाहिए। हरी मूंग की दाल आपको नहीं लेनी है। हरी मूंग के दाने यानी खड़ी हरी मूंग आपको लेनी है। बिल्कुल साफ सुथरी चुनी हुई साबुत हरी मूंग के दाने ही लेना है। इसके अलावा आपको शिवजी की सबसे प्रिय चीज 31 बेलपत्र भी लेना है। बेलपत्र अगर आप खरीदते हैं तो सोमवार के दिन खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप पेड़ से तोड़कर लाने वाले हैं तो सोमवार के दिन बेलपत्र को ना तोड़े, रविवार को सूर्यास्त से पहले ही तोड़कर रख दें। अब अगर आप उपाय सुबह सवेरे कर रहे हैं तो आपको साथ में तांबे के लोटे में घर का शुद्ध जल लेना है। साथ में शुद्ध घी का एक दीपक भी जरूर लें। लेकिन अगर आप यही उपाय शाम को करने वाले हैं तो आपको सिर्फ दीपक ही लेना है, जल की जरूरत नहीं होगी। चलिए जान लेते हैं उपाय कैसे करना है। उपाय करने के लिए आप इन सारी चीजों को लेकर अपने घर के पास के किसी शिव मंदिर में जाएं और वहां जाने के बाद सबसे पहले आप मंदिर में चौखट के दाहिनी तरफ 31 चावल के दाने रख दें। ध्यान रहे चावल के दाने ऐसे रखें कि आने जाने वालों के पैरों से ना लगे, क्योंकि अगर किसी के पैर से यह चावल के दाने लगते हैं तो आपका उपाय सफल नहीं होगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। चावल के दाने चौखट के दाहिनी तरफ रखने के बाद वहां खड़े होकर हाथ जोड़कर आप महादेव से अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें या आपकी जो भी परेशानी है उसे दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद आप मंदिर के अंदर उस जगह पर जाएं जहां नंदी महाराज की मूर्ति लगी है। नंदी महाराज की मूर्ति का एक पैर उठा हुआ होता है। उस उठे हुए पैर के पास आपको अपने साथ लाए हुए 31 हरी मूंग के दाने रखने हैं। मूंग के दाने पैरों के पास रखने के बाद हाथ जोड़कर आप नंदी महाराज से भी वही प्रार्थना करें जो आपने चावल के दाने रखते समय महादेव से किए थे। अब इसके बाद आपको सीधा जाना है शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पास आप उस तरफ खड़े हो जाएं जहां जलधारी होती है, यानी जहां से जल गिरता है वो जगह माता अशोक सुंदरी की जगह मानी जाती है। वहां खड़े होकर आप एक साथ पूरे 31 बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र को पहले आप अपने उल्टे हाथ की हथेली पर एक साथ एक के ऊपर एक अच्छे से जमा लेना। उसके बाद सीधे हाथ से बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पे आप पीले चंदन का टीका लगा सकते हैं या फिर पीले चंदन से ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप सादा बेलपत्र भी शिवजी को अर्पित करेंगे तो भी आपको उनकी भरपूर कृपा मिलेगी। बेलपत्र आपको ऐसे अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी का हिस्सा आपकी तरफ हो और बेलपत्र का ऊपरी हिस्सा शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। सारे बेलपत्र चढ़ाने के बाद आप वहां खड़े होकर हाथ जोड़कर शिवजी से प्रार्थना करें अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए या अपने किसी भी परेशानी या कष्ट का अंत करने के लिए। जो भी प्रार्थना आपने पहले की थी वही प्रार्थना यहां भी आप करें। अगर आप सुबह के समय उपाय कर रहे हैं तो बेलपत्र चढ़ाने के बाद अपने साथ लाए गए लौटे के जल को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें और शिवलिंग के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर जरूर रख दें। और अगर आप शाम के समय यानी प्रदोष काल में इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको जल अर्पित नहीं करना है। चावल, हरी मूंग के दाने और बेलपत्र चढ़ाने के बाद आपको सिर्फ शिवलिंग के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर रखना है और हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 51 या 108 बार जाप करना है और महादेव से अपने परिवार के सुख समृद्धि की प्रार्थना करनी है। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। धीरे धीरे आपकी सारी दुख तकलीफें खत्म होने लगेगी। महादेव की कृपा से आपके जीवन का हर सपना पूरा होगा। 12 अगस्त सावन सोमवार अष्टमी को 31 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करें। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे। 12 अगस्त सावन सोमवार अष्टमी को
31 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करें। 3 दिन पहले ही बता दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें। आपको बता दें कि आने वाले 12 अगस्त सावन सोमवार अष्टमी का शुभ दिन पडीडीएच रहा है और इस दिन आपने परसों की कथा में गुरुजी का बताया हुआ 31 चावल के दाने वाला उपाय कर लिया तो आपके मनोकामनाओं को पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 12 अगस्त अष्टमी का ये शुभ दिन साल में एक बार आता है। इसलिए हमने आपको 3 दिन पहले ही इस उपाय को बता रहे हैं ताकि आपसे कोई भी भूल चूक ना हो, क्योंकि इस दिन बनने वाले शुभ योग आपके द्वारा किया गया कोई भी पूजा पाठ और उपाय आपको चमत्कारी रूप से लाभ दिलाएगा। इसीलिए उन लोगों को यह उपाय जरूर करना चाहिए जिन्होंने बहुत सी पूजा पाठ और उपाय किए हो लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। तो आप गुरु जी का बताया हुआ 31 चावल के दाने वाला उपाय इस खास दिन कर लेंगे तो आप अपने जीवन में वो हर चीज पा सकते हैं जो आने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी, क्योंकि आपके पास ये आखिरी मौका बचा है। बहुत से लोगों ने इस उपाय को पहले किया भी होगा, लेकिन अगर इस सावन सोमवार अष्टमी आप भी ये उपाय कर लेते हैं तो महादेव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय को कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। घर की सुख शांति के लिए अगर घर का कोई बड़ा सदस्य इस उपाय को करता है या माताएं बहनें इस उपाय को करती हैं तो यकीन मानिए किसी भी एक सदस्य द्वारा इस उपाय को करने से आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहेगी। महादेव की कृपा से परिवार के हर एक सदस्य को अपने किए गए कामों में सफलता मिलेगी। इस उपाय को आप अगर सुबह सवेरे स्नान करने के बाद शिव जी की पूजा करने के साथ साथ करते हैं तो आपको अत्यंत लाभ मिलेगा, लेकिन अगर सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम को प्रदोष काल में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सावन सोमवार अष्टमी के दिन आपके द्वारा की गई पूजा पाठ और खास करके 31 चावल के दाने वाला उपाय करने से शिव जी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। चलिए जान लेते हैं इस उपाय को करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी और इस उपाय को कैसे करना है, क्योंकि कब करना है यह तो आपको पता चल चुका है कि सुबह या शाम किसी भी टाइम आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को अगर करते हैं तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा। उपाय करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है 21 चावल के दाने। ये चावल के दाने आप अपने घर में मौजूद चावल में से ही चुनकर ले सकते हैं। चुनकर लेने से मतलब है कि चावल का एक एक दाना बिल्कुल साबुत होना चाहिए, उसमें कोई दाग धब्बे या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा और साबुत चावल का दाना ही आपको उपाय करने के लिए लेना है। इसके अलावा आपको 31 हरी मूंग के दाने चाहिए। हरी मूंग की दाल आपको नहीं लेनी है। हरी मूंग के दाने यानी खड़ी हरी मूंग आपको लेनी है। बिल्कुल साफ सुथरी चुनी हुई साबुत हरी मूंग के दाने ही लेना है। इसके अलावा आपको शिवजी की सबसे प्रिय चीज 31 बेलपत्र भी लेना है। बेलपत्र अगर आप खरीदते हैं तो सोमवार के दिन खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप पेड़ से तोड़कर लाने वाले हैं तो सोमवार के दिन बेलपत्र को न तोड़े, रविवार को सूर्यास्त से पहले ही तोड़कर रख दें। अब अगर आप उपाय सुबह सवेरे कर रहे हैं तो आपको साथ में तांबे के लोटे में घर का शुद्ध जल लेना है। साथ में शुद्ध घी का एक दीपक भी जरूर लें, लेकिन अगर आप यही उपाय शाम को करने वाले हैं तो आपको सिर्फ दीपक ही लेना है, जल की जरूरत नहीं होगी। चलिए जान लेते हैं उपाय कैसे करना है। उपाय करने के लिए आप इन सारी चीजों को लेकर अपने घर के पास के किसी शिव मंदिर में जाएं और वहां जाने के बाद सबसे पहले आप मंदिर में चौखट के दाहिनी तरफ 31 चावल के दाने रख दें। ध्यान रहे चावल के दाने ऐसे रखें कि आने जाने वालों के पैरों से ना लगे, क्योंकि अगर किसी के पैर से यह चावल के दाने लगते हैं तो आपका उपाय सफल नहीं होगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। चावल के दाने चौखट के दाहिनी तरफ रखने के बाद वहां खड़े होकर हाथ जोड़कर आप महादेव से अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें या आपकी जो भी परेशानी है उसे दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद आप मंदिर के अंदर उस जगह पर जाएं जहां नंदी महाराज की मूर्ति लगी है। नंदी महाराज की मूर्ति का एक पैर उठा हुआ होता है। उस उठे हुए पैर के पास आपको अपने साथ लाए हुए 31 हरी मूंग के दाने रखने हैं। मूंग के दाने पैरों के पास रखने के बाद हाथ जोड़कर आप नंदी महाराज से भी वही प्रार्थना करें जो आपने चावल के दाने रखते समय
महादेव से किए थे। अब इसके बाद आपको सीधा जाना है शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पास आप उस तरफ खड़े हो जाएं जहां जलधारी होती है, यानी जहां से जल गिरता है वो जगह माता अशोक सुंदरी की जगह मानी जाती है। वहां खड़े होकर आप एक साथ पूरे 21 बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र को पहले आप अपने उल्टे हाथ की हथेली पर एक साथ एक के ऊपर एक अच्छे से जमा लेना। उसके बाद सीधे हाथ से बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पे आप पीले चंदन का टीका लगा सकते हैं या फिर पीले चंदन से ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप सादा बेलपत्र भी शिवजी को अर्पित करेंगे तो भी आपको उनकी भरपूर कृपा मिलेगी। बेलपत्र आपको ऐसे अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी का हिस्सा आपकी तरफ हो और बेलपत्र का ऊपरी हिस्सा शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। सारे बेलपत्र चढ़ाने के बाद आप वहां खड़े होकर हाथ जोड़कर शिवजी से प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए या अपने किसी भी परेशानी या कष्ट का अंत करने के लिए। जो भी प्रार्थना आपने पहले की थी वही प्रार्थना यहां भी आप करें। अगर आप सुबह के समय उपाय कर रहे हैं तो बेलपत्र चढ़ाने के बाद अपने साथ लाए गए लौटे के जल को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें और शिवलिंग के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर जरूर रख दें। और अगर आप शाम के समय यानी प्रदोष काल में इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको जल अर्पित नहीं करना है। चावल, हरी मूंग के दाने और बेलपत्र चढ़ाने के बाद आपको सिर्फ शिवलिंग के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर रखना है और हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 51 या 108 बार जाप करना है और महादेव से अपने परिवार के सुख समृद्धि की प्रार्थना करनी है। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। धीरे धीरे आपकी सारी दुख तकलीफें खत्म होने लगेगी। महादेव की कृपा से आपके जीवन का हर सपना पूरा होगा। 12 अगस्त, सावन सोमवार, अष्टमी को 31 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करें। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।